हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बेसिकली जानेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समुच्चय। तो वो सेट क्या होता है, आपको पहले डेफिनेशन लिख देते हैं सेट की। इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डाटा, किसी डाटा का कलेक्शन। जैसे समझें आप, कलेक्शन ऑफ वोवल्स। क्या होता है आपके पास वोवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है आपके पास? कलेक्शन है। या आपको एक और लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, एक वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। समझे? सेट को हम डिनोट करते हैं एस से। लेटर एस, ठीक है। इसे हम किस लेटर से नोट करते हैं? एस से। आप एग्जांपल देखें, जैसे आपको बोला जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ, पहले आप एस लगाओगे, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 10। क्या बोला जा रहा है? आपको यहां पे बोला जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। आपको ये बोला जा रहा है कि कलेक्शन बताना है 10 का, 10 इवन नंबर्स का। तो क्या हो सकते हैं इवन नंबर आपके पास? 2, 4, 6, 8, ठीक है, और 10। 10 से ज़्यादा नहीं। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको बोलते हैं बारले। इनको हम हिंदी में बोलते हैं महिला कोष्टक। क्या बोलते हैं इनको? महिला कोष्टक। ये था हमारा सेट। और इसके आप एग्जाम्पल देखें, और आपको एग्जाम्पल बोला जाता है, जैसे आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको ये बताना है कि ये होते हैं या नहीं होते। जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है क्या हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एक कलेक्शन है? वैसे आपको यह बताना होगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है क्या। आप सभी को मालूम होगा क्या है, कौन सा माउंटेन है? हिमालय। हिमालय है इंडिया का। ये क्या है? हमारी हाईएस्ट पीक है। तो ये क्या, एक कलेक्शन है आपके पास। एक क्या, ये डाटा निकल के आया। जो भी डाटा होता है ये, इनको हम बोलते हैं क्या बेटा? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? एलिमेंट्स। या आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, तो ये भी क्या है? एक फिक्स है। ये भी क्या, एक फिक्स है। इसका आंसर क्या होगा? एंडीज, ठीक है। अब आप ये बताइए, यहां पे कुछ आपको एग्जांपल दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि ये सेट का एग्जांपल है या नहीं है। देखो यहां पे अभी हमारे पास एग्जांपल है कुछ, आपको बताना है कि ये सेट्स होंगे या नहीं होंगे। हमारे पास एक जो ग्रुप वर्ड है, वेल डिफाइंड। देखो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसको हम अच्छे से क्या कर सकें? एक्सप्लेन कर सकें। इसका मतलब ये होता है, जैसे आप समझें, आपसे पूछा जाए कि 10 ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास। क्या आप इसको डिफाइन कर पाओगे कि 6-10 खूबसूरत लड़की आपकी क्लास में? क्लास
क्या आप इस चीज को डिफाइन कर पाओगे? बताइए, कर पाओगे आप? इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर कन्या अपने आप में खूबसूरत होती है, तो इस चीज को हम क्या डिफाइन नहीं कर पाएंगे। या हमसे पूछा जाए 10 हैंडसम बॉय इन बॉयज योर क्लास या स्कूल, जो भी है, क्या आप इस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे? सब अपने आप में खूबसूरत होते हैं, समझ पा रहे? जो इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारे को क्या है, डिफाइन नहीं कर पा रहे, हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये खूबसूरत है तो क्यों है, क्या कारण है। या ये 10 जो लड़के हैं ये अगर खूबसूरत है तो इनकी परिभाषित नहीं कर पा रहे हम इन चीज को। या फिर आप देखें, अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, क्या आप इस चीज को डिफाइन कर पाओगे? जी हाँ, आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो कि आपको मालूम है कौन है, अमेज़न का मालिक जॉस बेजोस, ठीक है। तो आप इस चीज को क्या डिफाइन कर सकते हो, तो आप इसको बोल सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो आप इस चीज को, बट इस डाटे को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो डाटा होता है इसको हम क्या है, सेट्स नहीं बोलते। ये किस कैटेगरी में नहीं आता, ये सेट्स नहीं होते, क्योंकि हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। या आपसे पूछा जाए इंडिया बेस्ट 3 क्रिकेटर, क्या आप इस चीज को बता सकते हैं, इंडिया के 3 बेस्ट क्रिकेटर? मेरे लिए इरफान पठान अच्छा है, यूसुफ पठान अच्छा है, धोनी अच्छा है, बट अगर आप मेरे को छोड़ के दूसरे को पूछें तो उसके लिए हो सकता है गौतम गंभीर अच्छा हो, सहवाग अच्छा हो, या सचिन अच्छा हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम आदमी बदलते ही क्या है, हमारी सोच बदल गई, तो इसको हम क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस तरह का जो भी डाटा होता है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो क्या है, सेट की कैटेगरी में नहीं आता। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेट्स, ठीक है। अब आप देखिए, आपके आगे 6 ये एग्जाम्पल दिए हैं, इससे हम और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि सेट्स कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन से एग्जाम्पल नहीं है सेट्स के। सबसे पहले आपको बोला गया कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, क्या बोला गया है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। हम जानते हैं कि हम 10 से नीचे जो भी नंबर होंगे उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं ये क्या आप बता सकते हो, आप इनको क्या कर सकते हो, डिफाइन। अगला आता है टू मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये क्या सेट्स नहीं है। दूसरा पूछ, अगला है कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, आपको ये बताना है इवन प्राइम नंबर के कौन कौन से, सबसे पहले आप देखें प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, अभी हमने ऊपर लिखा है वो नंबर्स होते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है इवन, तो क्या इसमें इवन नंबर आ रहा है कोई, हाँ जी 2 आ रहा है, तो 2 क्या आपका एक इवन है, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एक एलिमेंट, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्या होगा आपका सेट्स। अगला कलेक्शन ऑफ ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ये बाकी के जितने भी आ रहे हैं ये ऑड है, तो ये भी क्या है, एक आपका सेट्स है। अगला आपको पूछा जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं।
काउंटिंग नंबर जिनको हम क्या बोलते हैं, काउंट कर सकते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिनको हम गिन सकते हैं। क्या आप गिनती का नेगेटिव में शुरू करते हो, -1 -2 करते हो? नहीं करते ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस कलेक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है कि आपका सेट का एग्जाम्पल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा एग्जाम्पल सेट का होगा और कौन सा एग्जाम्पल सेट का नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि सेट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमें तारा समझ पार्ट, सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम बात करते हैं आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है जी। अगले वाले के अंदर हम बात करते हैं रोस्टेड फॉर्म, इसको हम ट्यूबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। समझे कि होता क्या है। आपको एक चीज बता देते हैं, ये जो साइन है इस साइन को हम बोलते हैं क्या, सच डैट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सच डैट। इसका मतलब होता है कोलोनल। क्या बोलते हैं इसको, कोलोनल। हम पढ़ने में बोलते हैं इसको सच डैट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टेड फॉर्म की। किसकी बात करेंगे हम, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो रोस्टेड फॉर्म होती क्या है, वो फॉर्म जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफाइंड हों। क्या हो, जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हों। जैसे आप इसमें लिखें तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इन दिस प्रेजेंटेशन या इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स of sets are separated by commas। क्या करते हैं बेटा इसमें, कॉमा से एलिमेंट्स को अलग अलग करते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर, एन लगाया आपने, ये बार्ली ब्रैकेट लगाया आपने, इसको मिलते हैं हिंदी में महिला कोष्टक। क्या बोलते हैं इसको, महिला कोष्टक। आपने ये ब्रैकेट लगाया, फिर आपने नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट किया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 6 अप टू n। आप एक चीज देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने सेपरेट किया है कॉमा से। यही जो सेपरेशन होता है कॉमा का, इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, रोस्टेड फॉर्म। सेट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टेड फॉर्म में। और आप एग्जांपल देखना चाहें, वॉवल्स, अल्फाबेट्स, आपने क्या किया, ए ई आई ओ यू, नीचे तक आ रहा है इतना। आप इसमें एक और चीज देखें, यहां पे आप नोट बना करके लिख लें। आप यहां पे नोट डाल के एक चीज लिखें कि जो ये ऑर्डर है, ये जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आप यहां लिख लें, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नॉट अफेक्ट ऑन दिस फॉर्म। जैसे आपने, जैसे हमारा नाम मयंक है, ठीक है, या फिर अभी आप छोड़ें इस चीज को। जैसे आपने देखा अल्फाबेट्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए, आपने लिखा यू ओ आई ई, आपने क्या किया, इन ऑर्डर को इधर उधर कर दिया, तो इससे इस फॉर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नॉट इफेक्ट ऑन दिस फॉर्म। अगला नोट डाल के आप लिखें कि यदि अगर एलिमेंट 2 बार आ रहा है, यदि अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको एक ही बार लेने की कोशिश करोगे। जैसे नो
रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आपको हमारा नाम दिया गया, आपको इसको फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एम ए वाई। अब यहां पे देखो, आप ए पहले ले चुके, तो ए अब आप नहीं लोगे, एन के। ये जो फॉर्म बनी, इसको हम किस फॉर्म में बोलेंगे? रोस्टेड फॉर्म में। तो आप यहां से दो बात समझे कि रोस्टेड फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं बाय सेपरेटिंग करते हैं, किससे? कॉमास से। और जैसे आपने एग्जांपल देखा, नेचुरल नंबर दिए, कॉमा से हमने अलग अलग किए, अल्फाबेट दिए, अलग अलग किए। फिर इसके अंदर हमने नोट डाल के देखा कि जो ऑर्डर होता है एलिमेंट का, वो इफेक्ट नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, आप ऑर्डर चेंज कर दिया, AUOIE, ऑर्डर का क्या इस वक्त चेंज। अगला आपको बोला गया नोट डाल के कि नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आपको दिया गया था ये सेट्स, आपको इसको रिप्रेजेंट करना था MAY। अब यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो चुका था, तो ए को हम नहीं लेंगे, NK। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, हटा दें ये। देखें, इस फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि हमको सेट दिया होता है, हमको सेट दिया होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है, समझें। आपको ये सेट दिया 2 4 6 8। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है कि आपने क्या किया, इस फॉर्म के अंदर x सच दैट, आपने एक एलिमेंट माना कि x कोई एक एलिमेंट है जिस पे हम इस सेट को डिफाइन कर रहे हैं। वो एलिमेंट आपने x लिया, फिर आपने बोला x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, x जो है मल्टीपल ऑफ 2 है, लेस देन किससे? 8 से। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, 2 का मल्टीपल है 2n लिख सकते हैं। और जो n है वो किससे ज्यादा नहीं है? आपका 4 से ज्यादा नहीं है। क्या आगे कोई एलिमेंट दिया है? तो आप n की वैल्यू यहां पे क्या पुट कर सकते हो? 1 2 3 4। समझे आप? इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इन वर्ड्स, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको वर्ड्स में दिखाते हैं। इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और आप एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे आप और एग्जांपल देखें कि तीन 1 5 7 9, ठीक है। ये आपको एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं किया कि कहां तक जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं, जो डॉट डॉट होता है इसको बोलते हैं एज सोन। क्या बोलते हैं इसको? सोन ऑन। क्या बोलते हैं? सोन ऑन। कि आगे भी है नंबर। तो आप इसको डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? x सच दैट x, अब जो x है क्या है? क्या नंबर है ये? ऑड नंबर है। तो आप इसको बोल सकते हो x सच दैट x इज एन ऑड नंबर अप टू n, पता ही नहीं है आगे n तक है। या फिर आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे x सच दैट x। अब आप एक चीज ये देखें, 2n-1, क्या कर रहा हूं मैं? 2n-1, जो n है वो किस तक है? इस बड़े वाले n तक, ये n नेचुरल नंबर तक।
अब यहाँ पे n की आप कोई भी वैल्यू डाल दें, 1 2 3 4, ठीक है। आप सबसे पहले 1 डालें, जब आप इसमें 1 डालोगे 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, तो पहला एलिमेंट आपका आ गया, पहला वाला एलिमेंट आपका आ गया। या फिर आप 2 डालो, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 आ गया। तो आप इस तरह के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सेट में सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है।